क्लास 10th में ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। कौन सी टर्म 78 है? विच टर्म 78? तो हमें इसमें फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ एन। मीन 78 जो वैल्यू है कौन से नंबर पर आ रही है यहाँ पर। तो देयरफॉर वी लेट 78 इज nth टर्म। 78 क्या है यहाँ पर? लेट दी nth टर्म। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच टर्म, तो देन वी लेट nth टर्म। तो देयरफॉर an इज 78। सबको पता है nth टर्म ऑफ एपी a प्लस n माइनस 1 d। a प्लस n माइनस 1 d इट मीन्स इक्वल है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 5। सबको पता है फर्स्ट टर्म में 3, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 8 3 1 8 माइनस 3 5। तो नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ a एंड d। a इज 3, d इज 5 इक्वल 78। नाउ वी अब सॉल्व करेंगे हम इसे। 5n माइनस 5 78, 5n माइनस 2 78, 5n 78 plus 2, then 5n is equal to 78 plus 2. This is 80. Therefore n is 80 by 5. 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर है, 5 6 जा 30। तो therefore 16th term a 16 is 78 means 16th term है। सबको क्लियर है? जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच टर्म इज 78 या विच टर्म 78 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम विच टर्म लेट बी nth टर्म इज 78 फॉर्मूला लगाएंगे, a पुट करेंगे, d पुट करेंगे, फिर हम n को सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रखना n क्या होता है? हमेशा नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, दिस इज सेकंड पार्ट। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मीनिंग है? हमें n फाइंड आउट करना है जिसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म है 205। चेक करेंगे कि 205 कौन से नंबर पर है। देन वी फाइंड कौन से नंबर पर है ये 205। देन वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैसे करेंगे इसमें? लेट बी 205 इज nth टर्म। 205 क्या है यहाँ पर? nth टर्म। दिस इज लास्ट। जब भी हमारे पास लास्ट टर्म है, मीन्स वेन एवर लास्ट टर्म इज गिवन देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो लास्ट टर्म पर क्या यूज है? जिससे हम n फाइंड आउट करते हैं। a प्लस n माइनस 1d, वैल्यू ऑफ a 7, d कैसे निकालेंगे? 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 दिस इज 6। 205 7 6 माइनस 6 205 7 माइनस 6 1 प्लस 6n 205 minus 1 is 6n, then 204 6n, 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 204 by 6, 6 3 जा 18, 2 रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर है यहाँ पर, तो क्या आएगा 6 4 जा 24। तो देयर आर टोटल टर्म्स इज 34। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, दिस इज एपी। एपी वर्ड यहाँ पे गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पे देखो एपी और एपी मेंशन नहीं है, तो a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। एपी मेंशन नहीं तो सबसे पहले हम एपी प्रूफ करते हैं। एपी गिवन है तो डायरेक्ट कर देंगे।
ए है यहाँ पर 18, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 15 टू या 30, 31/2 माइनस 18। देखो यहाँ पे D कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 50 टू या 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। तो देयरफॉर 31, 18 टू या 36/2 देन माइनस 5/2। कॉमन डिफरेंस है माइनस 5/2, फर्स्ट टर्म है 18 एंड लास्ट टर्म क्या है माइनस 47। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो लास्ट टर्म इज माइनस 47, दिस इज a प्लस एंड माइनस 1d। लेट क्या करेंगे, लेट भी माइनस 47 इज nth टर्म, यहाँ पर लिख देते हैं लेट बी माइनस 47 इज nth टर्म। क्लियर है। तो देयरफॉर माइनस 47 फर्स्ट टर्म इज 18, कॉमन डिफरेंस माइनस 5/2, माइनस 47 माइनस 18, प्लस का 18 है, लेफ्ट में लाएंगे माइनस 18, माइनस 47 माइनस 18 माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 5 से कैंसिल है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 13 2 जा 26 and minus 1, therefore and is 26 plus 1 then 27। तो देयर आर 27 टर्म। तो मीन्स यहाँ पे ये मैथड बहुत ही इजी है। जब भी पेपर में पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस तुम निकाल लोगे एंड लास्ट मीन्स एंडिंग की हमें टर्म गिवन है, तो क्या करते हैं इस मेथड में कि लेट बी nth टर्म इज लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म लगा देंगे यहाँ पर, ए डी पुट करेंगे, एन निकालेंगे, तो एन की वैल्यू क्या आ रही है 27। मीन्स इसका क्या मीनिंग है कि 27 टर्म क्या है यहाँ पर माइनस 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। हमें बताना है कि माइनस 150 इज अ टर्म और नॉट। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि n, इसके लिए लेट बी इट इज nth टर्म, n फाइंड आउट करेंगे, n नेचुरल नंबर है तो यस माइनस 150 एग्जिस्ट, बट n नेचुरल नंबर नहीं है तो लिखेंगे माइनस 150 इज नॉट एनी टर्म। तो क्या मेथड है, लेट बी माइनस 150 इज nth टर्म, माइनस 150 क्या है इसकी nth टर्म, देयरफॉर माइनस 150 इज a प्लस एंड माइनस 1d। यहाँ पे हमें चेक करना है कि माइनस 150 इसकी टर्म है या नहीं है, तो लेट करते हैं यस इट इज अ टर्म। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इज 11, d कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस A1 इज d, A2 है 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 माइनस 3, then common difference is minus 3. So therefore minus 150, 11 minus 3n plus 3 minus 150, 14 minus 3n, माइनस का इधर ले आएंगे ताकि n पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 3n प्लस का 3n, 14 प्लस 150, 3n is equal to 1 to 90, sorry 5 plus 4 plus 0 4, तो 164, then n is 164 by 3, डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर, 3 5 जा 15, 6 minus 5 1 4, 3 4 जा 12,
4 माइनस 2 2। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है 54 3/2। देखो रिमाइंडर 0 नहीं है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? तो देयरफॉर n इज नॉट नेचुरल नंबर। n यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म। देखो कितना इजी है, दोबारा देखो चेक करना है -150 इसमें टर्म है या नहीं है। तो लेट करेंगे कि हाँ लेट यस -150 इज अ टर्म। a प्लस n -1d, a पुट कर देंगे 11, 8 माइनस 11 तो -3, वैल्यू पुट करके n निकालेंगे तो 164/3 डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो -150 इज नॉट अ टर्म। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7th, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड आउट क्या करना है हमें? 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। दोबारा देखो, फाइंड द 31st का क्या मीनिंग है? दिस इज हमें फाइंड आउट करना है 31st टर्म, जिसमें 11th टर्म की वैल्यू क्या है? 38 है, और 16th टर्म की वैल्यू क्या है? 73। नाउ 11th टर्म a plus 11 minus 1d, then a plus 10d 38। 16th term a plus 16 minus 1d, a plus 16 minus 1 15d। अब जब भी हमारे पास दो टर्म्स होती है, जब भी whenever वी हैव टू टर्म, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है? उनको माइनस करना है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमें डी मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ए प्लस 15d इक्वल 73, ए प्लस 10d इज 38। माइनस करेंगे यहाँ पर, ए से ए क्या है? कैंसिल। 15d minus 10d, this is 5d। 13 minus 8, 13 minus 8 is 5। रिमाइंडर हम बोरो लिया है 6 minus 3 3, then d is 35/5 7। d है हमारे पास 7। यहाँ पर d अब 7 है हमारे पास। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ वी पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1, a प्लस 10d इज 38, देन a प्लस 10 d है यहाँ पर 7, 38 10 7 जा 70, 38 minus 70, 10 minus 8 2, 6 minus 3 3, then a is minus 32। वैल्यू है हमारे पास a की -32, d है 7। नाउ वी फाइंड 31st टर्म। 31st टर्म का क्या मीनिंग है? यहाँ पर n है 31, a प्लस 31 minus 1 d, तो a प्लस 30d, वैल्यू ऑफ a इज -32। a की वैल्यू क्या है? -32, एंड d इज 7, तो -32 प्लस 7 3 जा 21। तो 210 में से 32 को माइनस करना है। 10 minus 2 8, 10 minus 3 7, 178। तो देयरफॉर 31st टर्म इज 178। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच। कंसिस्ट 50 टर्म्स का क्या मीनिंग है? देयर आर 50 टर्म्स मीन्स A1, A2, A3 up to A50। An AP consists 50 terms of which
थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106. फाइंड दी 29th टर्म, फाइंड आउट करना है हमें 29th टर्म. दोबारा देखो, NAP consists 50 terms, A1, A2, A3 up to A50, which third term 12 and the last term 106. Find the 29th term. थर्ड टर्म है 12, A plus 3 minus 1, D is 12, A plus 2D is 12. Now last term क्या है 106. There are 50 terms. Then last term is 50th term. Therefore A50 is 106. 50th term A plus 50 minus 1 49 D. There are two terms. There are two equations, first and second. क्या करेंगे यहाँ पर, एक ही मेथड है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं या ए की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देंगे. दो मेथड है, सीधा डायरेक्ट माइनस कर दो या ए की वैल्यू निकालेंगे 12 माइनस 2D, सेकेंड में पुट कर देंगे केवल. लेकिन मैं जो लगा रही हूँ इसमें माइनस करेंगे. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 8 प्लस 49D 106, A प्लस 2D 12, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल है, 47D, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 1 9, देन D 94 by 47, दिस इज 2. तो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2. पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे D की वैल्यू क्या है 2, D है 2, A प्लस 4 इज 12, 12 माइनस 4 8. तो D है यहाँ पे 2 और A है यहाँ पर 8. 29th टर्म फाइंड आउट करना है तो बहुत इजी है, हमारे पास D भी है, A भी है और N क्या है यहाँ पर 29. तो A प्लस 29 माइनस 1D, A प्लस 28D, वैल्यू ऑफ A 8, वैल्यू ऑफ D इज 2. 28 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 प्लस 8 14, then 64. तो 29th term is 64. Next है, if the third term and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, means इसका क्या मीनिंग है, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर, थर्ड टर्म इज 4 and ninth term is minus 8. थर्ड टर्म है 4, नाइन्थ टर्म है minus 8. Which term of AP 0. तो यहाँ पे हम लिखेंगे let B and term of AP is 0, means A and 0. तो देखो बहुत इजी है, थर्ड टर्म क्या है 4, नाइन्थ टर्म है -8. ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे A एंड D की, इसमें पुट कर देंगे और N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 0 कौन से नंबर पर आता है. तो थर्ड टर्म 3 माइनस 1 2D, A प्लस 2D 4, नाइन्थ A प्लस 9 माइनस 1 8D. दो टर्म्स है हमारे पास, वी हैव टू टर्म्स, देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ D निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे. A प्लस 8D माइनस 8, A प्लस 2D 4 माइनस A से A कैंसिल है, 8D माइनस 2D 6D, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12, then D इज माइनस 12 बाई 6. तो D आ जाएगा यहाँ पर -2.
वैल्यू ऑफ डी है -2, पुट इन 1, a प्लस 2, डी है -2, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 4, देन वैल्यू ऑफ a इज 8। दोबारा से देखो यहाँ पर इन दोनों का माइनस करेंगे, 8d माइनस 2d 6d, -8 माइनस 4 -12, तो d आ जाएगा यहाँ पर -2, d की वैल्यू -2 पुट करेंगे, देन वैल्यू ऑफ a इज 8। विच टर्म ऑफ ap इज 0? लेट द nth टर्म ऑफ ap 0, a प्लस n माइनस 1d 0, वैल्यू ऑफ a 8 and d -2, 8 minus 2n plus 2, 8 plus 2 10, then 10 is 2n, value of n 5, 10 by 2 5, तो therefore fifth term is 0। कौन सी टर्म 0 है यहाँ पर? विच टर्म 0? therefore fifth term is 0।